हेलो प्यारे बच्चों, हमारे विजनरी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अंतिम प्रहार करने हम लोग चल रहे हैं। आप भी तैयार हो जाओ। कक्षा 10 के बच्चों के लिए यह वीडियो या भाग लाया गया है। अंतिम प्रहार नाम दिया गया है और अंतिम प्रहार के लिए आप भी तैयार हो जाओ। आज हमारा प्रहार और कल आप प्रहार करना। अब हम लोग चलते हैं अपने विषय पे। तो संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम यहाँ पर लाया गया है कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने की प्रबल संभावना है, जिन प्रश्नों के आने की प्रबल संभावना है उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। तो गद्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे अमृत राय कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय जीवनी विधा की रचना है। और अगला शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। शेखर एक जीवनी शुक्ल युग का समय जो माना जाता है वो 1919 से 1938 ईस्वी माना जाता है। लहरों के राजहंस बहुत महत्वपूर्ण रचना है। लहरों के राजहंस अमृत राय की रचना है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा पुत्र सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन गुनाहों का देवता। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? पूछ रहा है। प्रताप नारायण मिश्र भारतीय युग के लेखक हैं। और हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव जी हैं। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। फूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है। साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय की प्रमुख रचना है। और इधर आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध हैं यदि पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और मैं आपको फिर से अवगत करा दूं कि हमारे YouTube चैनल विजनरी स्टडी हब पर जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं से संबंधित एक गीत पढ़ा है। उस गीत को आप अवश्य देखना। उसमें आकाशदीप का नाम आया हुआ है इनकी रचनाओं में। आगे है महिला आंचल बड़ेश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। माटी हो गई सोना विष्णु प्रभाकर की रचना है। विष्णु प्रभाकर नहीं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी विधा की रचना है किशोरीलाल गोस्वामी। स्मृत की रेखाएं की विधा जो है वो संस्मरण विधा की रचना है। और स्मृत की रेखाएं महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है। आगे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है कि दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कि दीप जले शंख बजे चलो चांद पर चले। चलो चांद पर चले जयप्रकाश भारती की रचना है। और रक्षा बंधन नाटक हरि कृष्ण प्रेमी की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। और झूठा सच यशपाल की रचना है। और नील का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है। और परीक्षा गुरु की विधा यदि पूछे
परीक्षा गुरु तो उपन्यास विधा की रचना है। पाड़ भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास और परीक्षा गुरु की विधा पूछे तो उपन्यास है और परीक्षा गुरु के लेखक पूछे तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अरे यायावर रहे कया अज्ञे जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और विधा पूछा जाए तो यात्रा वृत्त विधा की रचना है। आगे चलते हैं हम लोग। गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा यदि पूछा जाए तो आत्मकथा विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु प्रथम मौलिक उपन्यास आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक विधा की रचना है। मोहन राकेश जी की आधे अधूरे आंगन महके आंगन चहके द्वार, इसको भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महके आंगन चहके द्वार आगे की रचना है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। यदि युग पूछे तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ तो द्विवेदी युग में हुआ। निर्मला की विधा निर्मला यदि पूछे निर्मला किस विधा में है तो निर्मला उपन्यास है और निर्मला के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास विधा की रचना है। गुनाहों का देवता ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास विधा की रचना है। गोदान की रचना कब हुई। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। 1936 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं तो राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रीत काल का दूसरा नाम यदि पूछे तो श्रृंगार काल लिखना है। रीत काल का दूसरा नाम श्रृंगार काल। तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं। तो अब तक कितने तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं तो अब तक हमारे 4 तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा तार सप्तक हमारा 1951 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा तार सप्तक हमारा 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और चौथा तार सप्तक हमारा 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कहीं कहीं 1979 भी मिलता है तो 78 और 79 में इसका प्रकाशन हुआ सुविधा है। तो पहला याद रखना 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, चौथा 1978 में और चौथा 1978 और 79 में, क्योंकि पांचवा अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुआ है। तो रीत काल का दूसरा नाम श्रृंगार काल। तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं और रीतबद्ध काव्य धारा का संबंध किस कवि से आता है तो रीतबद्ध काव्य धारा का संबंध भिखारी दास जी से आता है। आगे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि चिदंबरा के रचनाकार कौन है। चिदंबरा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना सुमित्रा नंदन पंत की है। चिदंबरा के रचनाकार। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और यदि प्रिय प्रवास की विधा पूछे तो प्रिय प्रवास महाकाव्य विधा की रचना है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष यदि पूछे, अभी आपको बताया गया पहला ही वही लिखना है 1943 ईस्वी में। और आगे चलते हैं हम लोग। अगला है कि प्रयोगवाद के कवि कौन माने जाते हैं तो प्रयोगवाद के कवि हमारे अज्ञे जी माने जाते हैं। महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। किस युग की छायावादी युग की कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। आधुनिक काल की समय सीमा यदि पूछे तो 1843 से लेकर अब तक मानी जाती है आधुनिक काल। फिर आगे महादेवी वर्मा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह आ जाता है कि दीप शिखा के लेखक कौन है महादेवी वर्मा है। और ये भी ध्यान रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है
महादेवी वर्मा को कहा जाता है। लोकायतन के रचनाकार हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और साकेत की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त जी ने की। और साकेत की विधा यदि पूछे तो साकेत महाकाव्य विधा की रचना है। गंगा लहरी के रचनाकार पद्माकर जी हैं। पद्माकर रहना चाहिए, पद्माकर जी हैं गंगा लहरी के रचनाकार। और युगांत, युगांत याद रखना, पंत, बीड़ा, पल्लव, ग्रंथ, युगांत। हाँ, हम लोगों की अगली रचना है युगांत। युगांत के रचनाकार यदि पूछे तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ऐसे बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्या, युगांत, कुकुरमुत्ता इत्यादि इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहना, डरना नहीं है। आप निरंतर पढ़ते रहो और डरना तो बिल्कुल नहीं है यार। जो होगा वो अच्छा ही होगा। जैसे माता सीता ने पार्वती की वंदना की थी, गणेश भगवान की वंदना की थी कि गणनायक वरदायक देवा, आज लगे के न्यों तुम सेवा। और कर हित हरऊं चाप गरुआई, कर हित हरऊं चाप गरुआई। तो जैसे जो है माता सीता ने पार्वती की वंदना की थी, गणेश जी की वंदना की थी धनुष भंग के समय कि आज लगे के न्यों तुम सेवा। आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी बहुत सेवा की है, इतनी सेवा की है। तो आप लोग भी ना अपने कवियों की वंदना करना, आज अपने तुलसी की वंदना करना, अपने सूर्य की वंदना करना, बिहारी की वंदना करना, दिनकर जी की वंदना करना कि आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी इतने दिनों से सेवा की है। आगे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, भूषण किस युग के कवि? भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण रीतकाल के कवि हैं। ध्यान रखना, भूषण रीतकाल के कवि हैं। और ललित ललाम के रचनाकार मतिराम जी हैं। ललित ललाम के रचनाकार मतिराम जी है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य ग्रंथ है यशोधरा। आंगन के पार द्वार, बहुत महत्वपूर्ण रचना है कि आंगन के पार द्वार। और याद कैसे रखना है? आ से आंगन और आ से अग्नि। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। तो आ से आंगन होता है और आ से अज्ञे होते हैं। तो अज्ञे को याद रखना है, महत्वपूर्ण रचना है कि आंगन के पार द्वार। रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। रामचंद्रिका के लेखक कौन है? केशवदास जी हैं। और अगली रचना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राम की शक्ति पूजा, ये निराला जी की रचना। तो निराला का पूरा नाम सुमित्रा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा। साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत दुर्वेदी युग की रचना है, क्योंकि साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी दुर्वेदी युग के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, बहुत बड़े कवि हैं। और साकेत की विधा यदि पूछे, साकेत किस विधा की रचना है? तो साकेत महाकाव्य है। रीतकाल का यदि समय पूछता है तो 1643 से 1843 ईस्वी के बीच माना जाता है रीतकाल का समय। छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण जी हैं। छत्रसाल दशक भूषण जी हैं। रीतकाल को अलंकृत काल कहा किसने? मिश्र बंधुओं ने। ध्यान रखना, रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। केशवदास किस काल के कवि हैं? तो केशवदास जी भक्ति काल के कवि हैं। भारत भारती के रचनाकार यदि पूछे, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रयोगवाद की विशेषताएं, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह एक प्रगतिवाद की विशेषता है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जौहर महाकाव्य। जौहर महाकाव्य श्याम नारायण पांडे का,
और एक हल्दी घाटी भी जो आपके पाठ्यक्रम में भी है, तो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का है। जौहर महाकाव्य भी श्याम नारायण पांडे का है। आगे कह रहा है घनानंद किस युग के कवि माने जाते हैं? घनानंद तो ये रीत मुक्त काव्य धारा, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद जी हैं। कला और बूढ़ा चांद बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, चाहे वो 10 का बच्चा हो और चाहे वो 12 का बच्चा हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कला और बूढ़ा चांद इस सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। तार सप्तक में यदि कवि पूछे तार सप्तक में कितने कवि होते हैं? 7 कवि होते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? अज्ञे जी हैं। अब तक कुल कितने तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है? तो 4 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है। पहले तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था, दूसरे का प्रकाशन 1951 में हुआ था, तीसरे का प्रकाशन 1959 में हुआ था और चौथे का प्रकाशन 1978 में हुआ था। आगे है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रचना किसकी है? तो कुरुक्षेत्र दिनकर जी की रचना है। तो हमारे यूट्यूब चैनल विजनरी स्टडी हब पर दिनकर के जीवन परिचय से संबंधित एक गीत पड़ा हुआ है, वो गीत आप अवश्य सुनाना। उस गीत में कुरुक्षेत्र का नाम है, उस गीत में कुरुक्षेत्र का नाम आया हुआ है। तो आप उस गीत को जब सुन लेंगे ना, तो दिनकर की जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उस 5 मिनट के गीत में संपूर्ण रचनाओं को लिया गया है। आगे रीतकाल की भाषा यदि पूछे तो रीतकाल की भाषा ब्रज भाषा है। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की रचना, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। कनप्रिया ये धर्मवीर भारती की रचना है, कनप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। निहार ये महादेवी, ध्यान रखना ये धूप के धान ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। कनप्रिया, कनप्रिया ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है धर्मवीर भारती की। और निहार छायावादी की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा की रचना है। फिर कह रहा है छायावाद की विशेषताएं। तो छायावाद की विशेषताओं में प्रकृति का मानवीकरण एक हमने लिखा है। उसके बाद छायावाद की विशेषताएं ना, जिसमें प्रकृति से जुड़ा हुआ विकल्प को ध्यान से पढ़ना और प्रकृति से संबंधित जो हो वही विकल्प सही होगा। यदि छायावाद की विशेषता पूछता है तो प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन, ये सब क्या है? छायावाद की विशेषताएं हैं। प्रयोगवादी विशेषताएं, तो प्रयोगवादी विशेषताओं में नवीन उपमानों का प्रयोग एक प्रयोगवादी विशेषताएं हैं जो निरंतर प्रयोग किए जाते रहे, एक प्रयोगवादी विशेषताएं हैं। घनानंद का काल, घनानंद किस युग के कवि हैं, यानी किस काल के कवि हैं, यही पूछा जा रहा है। तो घनानंद जी रीत काल के कवि हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार को जो है हमारे केशवदास जी हैं। रीत सिद्ध कवि केशवदास जी आते हैं रीत सिद्ध के अंतर्गत। तो राहों का अन्वेषी कहा, हाँ अज्ञे की राहों का अन्वेषी कहा। तार सप्तक में, हाँ थोड़ा प्रश्न छूट गया यहाँ, जो है तार सप्तक में जो कवि थे ना, उन कवियों को अज्ञे की राहों का अन्वेषी कहा गया। जो तार सप्तक में 7 कवि थे ना, उन कवियों को अज्ञे की राहों का अन्वेषी कहा गया। अज्ञे की राहों का अन्वेषी कहा गया। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक गद्य वाला भाग होता है पूरा। अब हम लोग चलते हैं हाँ गद्यांश पर, जो बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है आपके पाठ्यक्रम में। मित्रता पाठ का एक गद्यांश है।
मित्रता। लेखक हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी लेखक हैं। इसके गद्यांश है। गद्यांश में कह रहा है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बहुत बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो 2018 में और 2025 में यह प्रश्न पूछा गया था। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं और इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं। लेखक रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है उसी समान हम लोग भी रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे। तो जैसे कच्ची मिट्टी यदि है तो कच्ची मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं, तो चाहे उस मूर्ति से आप राक्षस बना लो और चाहे उस मूर्ति से आप देवता बना लो। तो उसी प्रकार से बचपन में बाल्यावस्था में हम लोग भी रहते हैं। जैसा आचरण होगा, जैसे लोगों के साथ रहेंगे, वैसा ही हमारा आचरण बन जाएगा। तो यदि छोटा सा बच्चा है तो उस बच्चे के आचरण को आप चाहे डॉक्टर के रूप में परिवर्तित कर दो, चाहे वकील के रूप में परिवर्तित कर दो और चाहे उसको चोर के रूप में परिवर्तित कर दो, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। तो उसके साथ आप जैसा व्यवहार करोगे, जैसा प्रकृति के साथ सिखाओगे, जैसा बताओगे, वैसा ही वो बनता जाएगा। वही है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे और चाहे देवता बनावे। तो जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति से चाहे राक्षस बना दिया जाए। देखो भैया कितना बढ़िया राक्षस है। हाँ देखो, देख लो एक बार, उसके बाद पढ़ा जाए। राक्षस देखो भाई, इधर देखो भगवान जी आ गए। इधर राक्षसों को देखो, बढ़िया बड़ा बड़ा दांत है। आगे चलते हैं हम लोग कि चाहे देवता बनावे और चाहे देवता, ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बहुत बुरा होता है। तो ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बहुत ही बुरा होता है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। दृढ़ माने मजबूत, संकल्प माने संकल्प। तो जो लोग ना हमसे अधिक मजबूत संकल्प वाले हैं, तो ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि कोई संकल्प ले लिया कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो तुम भी उसके साथ यदि संकल्प ले लो तो क्या हो जाएगा? वो तुमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाला है कि वह संकल्प ले लिया तो ले लिया। तो ऐसे लोगों का संकल्प साथ करना हमारे लिए बहुत बुरा होता है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, क्योंकि वो सबल है, अधिक दृढ़ संकल्प वाला है। तो उसकी प्रत्येक बात को हम लोग बिना विरोध के ही मान लेते हैं। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। पर ऐसे भी लोगों का साथ करना हमारे लिए बहुत बुरा होता है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। इस स्थिति में हमारे ऊपर कोई दबाव भी नहीं होता है और हमारे लिए कोई सहारा भी नहीं होता है। तो शायद एक पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ से प्रश्न पूछता है, 3 नंबर का प्रश्न, 3 प्रश्न पूछता है और वो 6 नंबर का रहता है, तो पहला प्रश्न यही पूछेगा, पाठ और गद्यांश, पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है मित्रता और इसके कवि नहीं, लेखक का नाम लिखिए। तो लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और या फिर पूछेगा, संदर्भ पूछता है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक
श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यदि और कोई प्रश्न पूछता है कि हम लोग किसके समान हैं, कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान हैं, जिसको जो चाहे जिस रूप में बना दे, चाहे राक्षस बना दे, चाहे देवता बना दे, हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले होते हैं उनका साथ नहीं करना चाहिए। जो हमारी ही बातों को ऊपर रखते हैं उनका भी साथ नहीं करना चाहिए। तो आगे अब हम लोग कहते हैं, अगला गद्यांश है हमारा कि मित्रता का ही है दूसरा गद्यांश, से भी बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है कि एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे ऐसा समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। एक प्राचीन विद्वान का कथन है, एक बहुत पहले के विद्वान थे, उनका कथन था कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जो विश्वास पात्र मित्र होता है उससे बहुत ही बड़ी, उससे जो है बहुत बड़ी रक्षा होती है। वो बहुत बड़ा रक्षक बन के जीवन में रहता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए ना, जिसके ऊपर आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सको, जिसको ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए ना कि खजाना मिल गया। तो उसको यह समझना चाहिए कि जैसे उसको ना जीवन में खजाना मिल गया है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि के समान है। जो विश्वास पात्र मित्र है ना, वो जीवन की औषधि के समान होता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, हमें अपने मित्रों से, जो भी हमारे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, जो मित्र हैं, उनसे यह उम्मीद रखनी चाहिए, यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। यदि हम कोई उत्तम संकल्प लेते हैं, अच्छा संकल्प लेते हैं, तो वह हमें मजबूती प्रदान करेंगे और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमारे अंदर जो दोष हैं, जो त्रुटि हैं, जो कमियां हैं, उससे बचाएंगे हमें दोषों से और त्रुटियों से, कि हम कोई दोष न कर दे, हमसे कोई गलती न हो जाए। जो अच्छा मित्र होगा इससे हमें बचाएगा। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। जो सच्ची मित्रता होती है ना, उसमें उत्तम से उत्तम, एक महान से महान वैद्य के समान निपुणता होती है। अच्छी तरीके से निपुण होता है और परख वो परखने वाला होता है, भली बुरी बातों को परखने वाला होता है। और अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। अच्छी से अच्छी माता के समान धैर्य होता है और उसमें कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो इसी प्रकार की मित्रता करने का प्रयास हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए कि वह जो है जीवन में औषधि के समान हो, जीवन में ना खजाने के समान हो, उसके ऊपर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सके। वह जो है वैद्य के समान परखने वाला हो, हमें बुराइयों से और हमें त्रुटियों से बचाने वाला हो। ऐसे ही मित्र का जीवन में चुनाव करना चाहिए। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ अभी आपको बताया गया, संदर्भ कर लेना। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहां पर रेखांकित रहेगा उसकी व्याख्या कर देना। पूरी व्याख्या आपको पढ़ाई गई। हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए? तो हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे और दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना मुन्ना, ध्यान से पढ़ना मेरे लल्लू, और गद्यांश का उत्तर देना कच्चा नहीं खाना है बच्चा। बड़े ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है। इसी गद्यांश में ही उत्तर छिपा रहेगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है। 3 घंटा 15 मिनट आपके लिए बहुत पर्याप्त समय होता है। तो आप ध्यान से पढ़ना और उसका उत्तर देना, जल्दबाजी में गलत नहीं करना। क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, 6 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। आगे अगला प्रश्न है हमारा, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है? तो लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है? जो सच्ची मित्रता होती है ना, वो जीवन में विश्वास पात्र मित्र मिल जाए तो एक औषधि हमें मिल गई है। हाँ, तो लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना जो है औषधि से की है। विश्वास पात्र मित्र की तुलना नहीं है, तो विश्वास पात्र मित्र की तुलना हो गई। और सच्ची मित्रता की तुलना हमें जो है
ये यहाँ पर है, अच्छी से अच्छी माता का सवैर और धैर्य से कोमलता होती है, यही सच्ची मित्रता है। और विश्वास पात्र मित्र की तुलना, तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो विश्वास पात्र मित्र क्या है? जीवन की औषधि है। आगे हम लोग अब चलते हैं अपने अगले गद्यांश पे। अगला गद्यांश हमारा, ये तो बहुत भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना है इसको, कि कुसंग का ज्वर। कुसंग माने बुरी संगत, ज्वर माने बुखार। तो जो बुरी संगत का बुखार होता है, तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। या केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष को की संगति यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, उसे दिन दिन औन्नति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती चली जाएगी। तो लेखक कह रहा है ना, जो कुसंग का ज्वर है, जो बुरी संगति का बुखार है, वो सबसे भयानक होता है। तो सबसे भयानक वही होता है या केवल नीति का और सद्वृत्त माने जो अच्छे व्यवहार हैं उनका ही नाश नहीं करता, बल्कि कुसंग जो है ना, बुद्धि को भी क्षय करता है, बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगत, यदि किसी भी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो पैरों में बंधी हुई चक्किया के समान होगी, उसे दिन दिन औन्नति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी, और प्रत्येक दिन जो है उसको औन्नति रूपी गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाह माने भुजाओं के समान होगी। यदि संगत बढ़िया होगी तो भुजाओं के समान होगी, और यदि संगत गलत होगी ना, तो जो है पैरों में बंधी हुई चक्की के समान आपको निरंतर गिराती ही जाएगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। और यदि अच्छी होगी ना, तो बाहु के समान होगी और निरंतर आपको ऊपर उठाती चली जाएगी, हर दोषों से बचाएगी, हर समस्याओं से बचाएगी, हर समय वह संगति आपके साथ रहेगी। तो प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ लिखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कह रहा है, तो संदर्भ आपको बता दिया गया। व्याख्या कीजिए, तो पूरे गद्यांश की व्याख्या बताई गई, यहाँ से आप व्याख्या लिखना, जहाँ रेखांकित रहेगा। युवा पुरुष की संगत के संबंध में क्या बताया गया है? तो युवा पुरुष की संगत के संबंध में भाई यही बताया गया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्त का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से उत्तर है, किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, तो उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी। आगे है कुसंग का जीवन पर, कुसंग का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुसंग का जीवन पर अनेकों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो यदि कुसंग माने बुरी संगत का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बुरी संगत का जो है जीवन पर अनेकों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। यदि बुरी संगति हो जाएगी तो वह हमें औन्नति रूपी गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। एक प्रभाव तो यही हो गया, वह केवल ना नीत और सद्वृत्त का ही नाश नहीं करता है, बल्कि बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। आगे है कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है? हाँ, तो कुसंग और अच्छी संगति में अनेकों अंतर होते हैं। जैसे कुसंग जब बुरी संगति होगी तो वह औन्नति रूपी गड्ढे में गिराएगी, और जब अच्छी संगति होगी तो वह उन्नति करेगी। तो कुसंग, यदि कुसंग होगा तो पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगा, और यदि सुसंग होगा, अच्छा साथ होगा, तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला हमारा है सच्ची मित्रता। ये भी मित्रता पाठ से लिया गया है। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर पूरा विश्वास कर सके। हमारे और हमारे बीच क्या लिखेगा? हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो ऐसे ही मित्रों का चुनाव करना चाहिए।
मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक होना चाहिए। पथ माने मार्ग, प्रदर्शक माने दिखाने वाले, मार्ग को प्रदर्शित करने वाले होने चाहिए। ऐसा मित्र होना चाहिए जो निरंतर ना हमारे मार्गों को प्रकाशित करता रहे, प्रदर्शित करता रहे, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें कि यह हमारा मित्र है। कम से कम हमें गलत जगह पे नहीं ले जाएगा, गलत स्थान पे नहीं ले जाएगा, हमारे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करेगा। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच में एक सच्ची सहानुभूति का अनुभव होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के व्यवहारों को समझने और ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपनी हानि लाभ समझे, और ऐसी सहानुभूति हो कि यदि एक मित्र की हानि लाभ हो रही है तो दूसरा मित्र भी उसमें अपनी हानि लाभ समझ सके। राम आगे है कि राम धीर शांत प्रकृति के थे। हाँ, इसी का है कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। हाँ सही, एकदम सही है। ध्यान देना कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे। भगवान राम धैर्यवान थे, शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण उग्र थे, उद्धत थे। लक्ष्मण जल्दी से क्रोधित हो जाने वाले थे और जल्दी से जो है बहुत उद्धत हो जाते थे और स्वभाव के थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ माने बहुत गहरा स्नेह माने प्रेम था। और उदार तथा उच्चाशय कर्ण, उदार और उच्च आशय, उच्च आकांक्षा रखने वाला कर्ण, और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, विशेष रूप से कोई समानता नहीं थी, पर दोनों की मित्रता खूब निभी। परंतु दुर्योधन और कर्ण की मित्रता खूब निभी। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आप लिख देना। संदर्भ आपको बताया गया। रेखांकितन की व्याख्या कीजिए, जहां रेखांकित होगा उसकी व्याख्या कर देना। हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए, तो हम एक सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। देखो यहाँ पर मित्र के बीच में एक सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, तो सच्चा मित्र ऐसा होना चाहिए ना जो एक मित्र के लाभ हानि को दूसरा अपना लाभ और हानि समझ सके। आगे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला गद्यांश है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। हाँ, तो लेखक कह रहा है जब तक कोई मित्रता पाठ है, ये भी मित्रता पाठ से लिया गया है। मित्रता लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, लेखक कह रहा है कि जब मनुष्य ना एक बार अपने पैर को कीचड़ में डाल देता है तो धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। डाल देता है तो धीरे धीरे बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तो धीरे धीरे ना वो उन्हीं बुरी बातों में लगा रहता है, अभ्यस्त हो जाता है, निरंतर जुड़ा रहता है। और फिर ना तुम्हारी घृणा जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। जो तुम्हारा विवेक है, जो तुम्हारी बुद्धि है, वो कुंठित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी, भलाई और बुराई की पहचान भी तुम्हें नहीं रह जाएगी। विवेक कुंठित हो जाने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विवेक कुंठित हो जाने पर जो है तुम्हें भले बुरी की पहचान नहीं रह जाएगी, यही प्रभाव पड़ेगा। आगे अब हम लोग चलते हैं। अगला
अगला हमारा गद्यांश आ गया भाई। अब ये तो ममता पाठ का आ गया जयशंकर प्रसाद जी का। ममता पाठ जयशंकर प्रसाद जी। तो हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? फेर दीजिए पिताजी, मैं पाप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो ध्यान रखना, उस समय जब ममता के सामने जो है थाली में भरकर, परात में भरकर पूरा सोना आया था, तो ममता उसको लेने से मना कर देती है। और तो उसके पिता कहते हैं कि वह उस समय के लिए है जब मान लो कि हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा, आक्रमण के द्वारा जब हमारे राज्य को छीन लिया जाएगा, तो उस समय का है। तो ममता कहती है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हो, पहले से ही सोच रहे हो, तब के लिए विपद के लिए इतना बड़ा आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा साहस। जो हमारे परम पिता परमेश्वर है, उनकी इच्छा के विरुद्ध आप इतना बड़ा साहस कर रहे हैं। क्या एक ब्राह्मण को भीख नहीं मिलेगी? पेट भरने के लिए भीख नहीं मिलेगी? फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। ममता कह रही है कि हे पिताजी, इसको वापस कर दीजिए, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। जो इसकी चमक है ना, वो मेरे आंखों को अंधा बना रही है। तो अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? तो जो है, जो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थार आई थी, उसके पिता ने जब उसको ग्रहण कर लिया, तो यही कृत्य जो है ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। अब हम लोग